हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद सब बढ़िया होगे और अपनी बिहार पुलिस की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होगे। यार भाई, मैंने भी बिहार पुलिस एग्ज़ाम दिया था 2023 में। और उस वैकेंसी में मैंने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर किया था। मैंने दो दो बार एग्ज़ाम दिया। लकीली पहला वाला एग्ज़ाम मुझे एक ही वैकेंसी में दो एग्ज़ाम देने का मौका मिला, क्योंकि पहला वाला जो एग्ज़ाम था वो लीक हो गया था। तो पहला वाला एग्ज़ाम दिए, उसमें भी अच्छे मेरे स्कोर थे। और फिर दूसरा वाला एग्ज़ाम दिए, उसमें कुछ धांधली वगैरह कुछ तो नहीं हुई। तो आप लोग थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो इस बात पे कि मुझे एक एक्सपीरियंस है अच्छा खासा। क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में ही एग्ज़ाम निकाला है, अभी तुरंत एग्ज़ाम निकाला हूँ मैं। तो कहीं न कहीं मुझे ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है कि कहाँ से क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या बिहार पुलिस का अभी लेटेस्ट पैटर्न है, जो आप लोग को कहीं और कोई और अगर बता रहा है तो कोई मतलब टीचर भी अच्छे हैं, ऐसी मैं नहीं कहूँगा कि टीचर अच्छे नहीं हैं, पर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति पे भी ट्रस्ट करना चाहिए जो अभी हाल में ही उस एग्ज़ाम को दिया हो, उस एग्ज़ाम को निकाला हो। और मैं अभी आपको प्रूफ़ भी दिखाऊँगा यार भाई, कि मैंने उस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। अभी मैं यहाँ एक लगा दूँगा, दिख जाएगा आपको अपना एडमिट कार्ड जो है फ़िज़िकल का। क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार पुलिस का फ़िज़िकल का जो एडमिट कार्ड है, वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आता है, ऐसे पहले नहीं आता। और कोई एडिटेड नहीं है। आप उसमें रोल नंबर मेंशन होगा, नाम मेंशन होगा, सब कुछ मेंशन होगा। आप चाहो तो जाकर के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे चले जाना, पीडीएफ या आपके पास कहीं से होगा या फिर पहले का रखे होगे, उसमें रोल नंबर मिला सकते हो भाई। कोई ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि नहीं, आप बिल्कुल मिला सकते हो। वेरीफाई कर लेना कि मैं सही बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। और यार मुझे अच्छे से पता है कि वैकेंसी मतलब पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है वैकेंसी, क्योंकि रिसेंट में वैकेंसी आई है। सेम उतनी ही नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, थोड़ी सी कम कह सकते हैं, पर वो उतना फ़र्क नहीं भी नहीं डालेगा। क्योंकि अपने आप में आप लोग देख रहे हो अभी रिज़ल्ट्स भी आए हैं उसके, ठीक है। और मैं फिर आगे फ़िज़िकल में मैं एक्चुअली गया नहीं, क्योंकि फ़िज़िकल में नहीं जाने के पीछे का मेरा रीज़न बस इतना सा था कि मेरा ऑलरेडी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो चुका था, जिसके लिए अभी हम ट्रेनिंग पे भी जाने वाले हैं कुछ दिनों में। तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि एक सीट ख़राब करूँ, है ना, कि कोई एक मेरी वजह से कोई एक लड़का होगा जो लग जाएगा यार, उसके घर में भी खुशियाँ आ जाएंगी, है ना। क्योंकि मैं ज्वाइन तो किसी एक ही जगह करता, चाहे उत्तर प्रदेश में या बिहार में। तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा खासा नॉलेज है यार सब्जेक्ट्स का, ठीक है, कि कहाँ से क्या पूछता है, किसका वेटेज ज़्यादा है, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं बिहार पुलिस में। और मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ, 100% एश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, अगर आप मेरे से जानकारी लेना चाहोगे तो मैं अवश्य दूंगा उसके बारे में। और मैं 100% आपको सिलेक्शन दिलवा सकता हूँ दोस्त, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैंने यार क्वेश्चंस देखे हैं अभी, मैंने उस एग्ज़ाम को निकाला है, मैं दो बार पेपर दे चुका हूँ उसका। ये हालांकि वैकेंसी एक ही थी, बट पेपर दो बार दे चुके हैं। एक बार लीक पेपर हो गया था, ठीक है। दूसरे बार भी पेपर बहुत ही निष्पक्षता से हुआ था, उसमें भी पेपर मैंने निकाला, अच्छे से निकाला। तो दोस्त कहीं ना कहीं आप मुझ पर एक ट्रस्ट कर सकते हो। और बाकी मैं प्रूफ्स दे ही रहा हूँ कि मैंने निकाला है। और भाई कभी भी वो व्यक्ति जो है जिसने अभी रिसेंट में पेपर दिया है, उससे अगर आप गाइडेंस में, उसके गाइडेंस में अगर रहते हो, तो आपके पेपर निकालने के 99% चांसेस है दोस्त। और बाकी मैं यहाँ उन लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ जो यार ज्ञान बिंदु और पटना जैसे शहरों में जाकर के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी खुद झेला है दोस्त, मैं भी वही बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, तो मैंने खुद नहीं झेला है। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं सिर्फ ऐसी ऐसी कम से कम ऐसी चीज़ें बताऊँ जिससे आपका सिलेक्शन इंश्योर कर सकूँ। मैं यकीन मानो दोस्त, मैं बहुत ही कम चीज़ें ऐसी बताऊँगा जिससे आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा यार। कुछ चीज़ें हैं, हम लोग जो गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ हमें नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। तो आप बताना जैसा जैसा भी होगा, यदि अगर आप लोग बताओगे तो फिर मैं आगे उस पर कंटिन्यू करूँगा। बाकी मैं आप लोग को एश्योर कर सकता हूँ यार, गारंटी मतलब गारंटी मान लो दोस्त, 100% अगर आपने मेरी चीज़ों को फॉलो कर लिया, आपका बिहार पुलिस निकलने से कोई नहीं रोक सकता दोस्त। और मैं नहीं कह रहा हूँ यार कि टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते हैं या कोई अच्छा नहीं पढ़ाते यार, सब बेहतर पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार वो टीचर्स इतना पढ़ा देते हैं ना कि कई बार आप लोगों को, क्योंकि जहाँ मैंने भी झेला है यार, आप भी झेल रहे होगे, देख रहे होगे कि यार इतना ज़्यादा पढ़ा दिए हैं कि उस चीज़ को दिमाग में रख पाना ही अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। और हमें लगता भी है कि यार कांस्टेबल लेवल पे इतना पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, दरोगा वरोगा होता तो एक बार को समझ सकते थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा पढ़ा देते हैं कि अगर हमें कांस्टेबल बनना है तो मुझे उतनी आवश्यकता नहीं लगती। और मैं उतनी ही लिमिटेड चीज़ें बताऊँगा जो एक कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आता है, और आप उतना पढ़ करके आप आराम से सिलेक्शन ले लोगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
क्योंकि मैंने निकाला है तो मैं जानता हूँ यार कि साइंस के कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं साइंस के, है ना। जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपके इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं। यही नॉर्मली 5 सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, और इन्हीं पे सारा होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है, जो 80% जो वेटेज होता है वो हमारे साइंस और जीके का होता है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल एक बेहतरीन गाइडेंस देना चाहता हूँ दोस्त, कि कैसे निकालें। ठीक है, बाकी मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि यार देखो मेरा सिलेक्शन हुआ है। आप एक सिलेक्टेड व्यक्ति के अंदर से गाइडेंस लो, व्यक्ति के पास से गाइडेंस लो। बाकी ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो लोग पटना में महंगी फ़ीस दे रहे हैं, कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं, ज्ञान बिंदु जैसे कोचिंग्स को अफोर्ड कर पा रहे हैं, हॉस्टल से अफोर्ड कर पा रहे हैं। यार ये उनके लिए, जो गाँव के लोग हैं, जो बिहार पुलिस में भर्ती होने का सपना देखते हैं, जो वर्दी पाने का सपना देखते हैं, जिनके पास इतनी फ़ीस नहीं है ना, वो लोग, उन लोगों के लिए है। और मैं मैं भरोसा दिलाता हूँ दोस्त कि तुम उन बच्चों से बिल्कुल पीछे नहीं रहोगे, जो बच्चे पटना के बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स में, बड़े-बड़े कोचिंग्स में, हॉस्टल्स में रह के पढ़ाई करते हैं ना, उनसे बिल्कुल पीछे नहीं रहोगे सिलेक्शन के मामले में। दोस्त बोल रहा हूँ, एक सीट चाहिए तुम्हें। तुम्हें बस ये देखना है यार कि दोस्त तुम्हें एक सीट चाहिए, मैं वो एक सीट तुम्हें दिला सकता हूँ दोस्त। अब तुम्हें चाहिए, नहीं चाहिए, ये तुम इतने तो समझदार हो ही यार, है ना। इतने समझदार मैं भी हूँ यार, तुम भी हो, सब हम सभी हैं यार। अगर नहीं होते तो आप लोग ये वीडियो नहीं देख रहे होते, जो सिलेक्शन के बारे में नहीं सोच रहे होते, इधर समझदार नहीं होते। तो इतने समझदार हो ही यार कि अगर कोई लड़का, कोई व्यक्ति, यदि अगर अभी जो कोई वैकेंसी आई हो और उसमें सेलेक्ट हुआ हो और उसके जस्ट अगले बाद वैकेंसी आ रही हो, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा अनुभव उसका काम में आएगा, है ना। ये एक युद्ध की तरह है यार, कि अगर अभी किसी ने वॉर देखा हो तो उसका एक्सपीरियंस कहीं ज़्यादा मायने रखता है, जो पहले 10 साल 15 साल पहले इधर किसी ने कुछ देखा हो। तो टीचर्स को नहीं पता यार, भाई मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें हम एग्ज़ाम में फ़ेस करते हैं, आप मानना आपके साथ भी हुआ होगा कई बार, कि हम क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं, हमें को लगता है कि हमें ये क्वेश्चन आ रहा है, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्यों? लगता है कि अरे यार मैंने कैसे गलती कर दिया एग्ज़ाम जा कर के, ऐसा लगता है। हम कोई मैथ का फ़ॉर्मूला भूल रहे होते हैं, हम एग्ज़ाम से हॉल से निकलते हैं, लगता है अरे याद आ गया ये फ़ॉर्मूला था। क्यों दोस्त? है ना? क्योंकि यार यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ कर के डिस्कस करना पेपर बहुत आसान है दोस्त, लेकिन एग्ज़ाम में जो प्रेशर झेल करके जो बंदा एग्ज़ाम क्रैक करता है, वो बहुत अलग चीज़ होता है, वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। तो मैं आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, मैं उस एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको गाइडेंस चाहिए। बाकी मैं हर उस गरीब व्यक्ति के लिए, या क्योंकि मैं खुद एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ यार, तो कहीं न कहीं मैं उसका सपोर्ट करना चाहूँगा और उसका साथ देना चाहूँगा। धन्यवाद भाई, थैंक यू।